झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से एक डुमरी में कभी जेएमएम के जगन्नाथ महतो और जदयू के दामोदर प्रसाद महतो के बीच मुकाबला होता था। मगर अब न तो जगन्नाथ महतो हैं और न ही दामोदर प्रसाद महतो, मगर डुमरी में इन दोनों का ही परिवार आमने सामने है। डुमरी में इस विधानसभा चुनाव में जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी और दामोदर प्रसाद की पत्नी यशोदा देवी आमने सामने हैं। आप देख रहे हैं हमारा YouTube न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर। इसके पहले कि हम डुमरी में विधानसभा चुनाव को लेकर अपना विश्लेषण पेश करें, आप हमारा YouTube न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर लाइक और सब्सक्राइब कर लें। डुमरी जेएमएम का गढ़ माना जाता है। यहां से साल 2005 से 2019 तक जेएमएम के टिकट पर जगन्नाथ महतो चुनाव जीतकर विधायक बनते रहे हैं, जबकि दामोदर प्रसाद कभी दूसरे तो कभी तीसरे नंबर पर रहे हैं। जगन्नाथ महतो ने साल 2005, 2009, 2014 और 2019 के चुनाव जीते थे। उनके निधन के बाद इस सीट पर 2023 में हुए उपचुनाव में जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ने जीत का झंडा लहराया था। बेबी देवी को 1,317 वोट मिले थे। आजसू की यशोदा देवी को 83,164 वोट मिले थे। इस तरह बेबी देवी ने यशोदा देवी को 17,153 वोटों से हराया था। इस उपचुनाव में भी दामोदर प्रसाद की पत्नी यशोदा देवी चुनाव लड़ रही थीं, मगर वह हार गई थीं। अब इस चुनाव में दोनों उम्मीदवार फिर आमने सामने हैं। डुमरी में इन दिनों स्टार वॉर चल रही है। जेएमएम की बेबी देवी के लिए हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सभा कर रही हैं। बेबी देवी के नामांकन में भी सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पहुंचे थे। इसके अलावा भाकपा माले और राजद के नेता भी अपना दमखम लगाए हुए हैं। यशोदा देवी के लिए अमित शाह और आजसू प्रमुख सुदेश महतो सभा कर चुके हैं। अमित शाह ने राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों का बखान कर जनता को लुभाने की कोशिश की। सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। डुमरी में इस बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जयराम महतो भी चुनाव मैदान में हैं। वह इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। जयराम महतो डुमरी में कई सभा कर चुके हैं। उनकी सभा में भी भीड़ उमड़ रही है। इससे जेएमएम के नेता परेशान हैं। बिना ताम झाम के किसी भी वाहन पर चढ़कर बोल रहे जयराम महतो को सुनने के लिए जनता दीवानी नजर आती है। जयराम महतो की बोलने की कला अब लोगों को भाने लगी है। जयराम की सभा में जुटने वाली भीड़ वोट में बदलेगी या नहीं, इस पर चर्चा होने लगी है। पहले यहां जेएमएम और आजसू के बीच ही मुकाबला होता रहा है, मगर इस बार जयराम महतो के आ जाने से यह मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बेबी देवी के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। हेमंत सोरेन डुमरी की स्थिति को समझ गए हैं, इसीलिए उनका इस विधानसभा सीट पर खास फोकस है। बेबी देवी की मदद के लिए राजधानी से कई नेताओं को भेजा गया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बेबी देवी के पति जगन्नाथ महतो के साल 2023 में निधन के बाद जनता का जेएमएम के प्रति अनुराग बढ़ा है। बेबी देवी के साथ सहानुभूति की लहर है। इस वजह से आजसू के माथे पर पसीना है। आइए अब आपको बताते हैं कि डुमरी में जनता के मुद्दे क्या हैं। यह इलाका नक्सल क्षेत्र में शामिल है। यहाँ आज भी नक्सली कहर है। इलाके में रोजगार बड़ा मुद्दा है। रोजगार का अभाव है। यहाँ के लोग नौकरी की तलाश में बाहर जाते रहे हैं। महिलाएं दातून व तेंदू के पत्ते बेचकर अपना घर चलाती हैं। सभी दल यहाँ की जनता को आश्वासन देते हैं, मगर बाद में इस इलाके में कुछ नहीं होता। झारखंड में 2014 से 2019 तक भाजपा की भी सरकार रही है। भाजपा सरकार ने भी इस इलाके के लिए कभी नहीं सोचा।